एनसीपी में बड़ा बदलाव, शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक, बेटी सुप्रिया सूले को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा का सौंपा जिम्मा। एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, प्रफुल्ल पटेल को भी मिला कार्यकारी अध्यक्ष का पद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा का भी सौंपा प्रभार। सब सेल से सभी लोगों ने मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे, यही विश्वास मैं आपको देता हूं। शरद पवार ने सुनील तटकरे को बनाया एनसीपी महासचिव, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का सौंपा जिम्मा। एनसीपी की मीटिंग में शामिल हुए थे अजीत पवार, लेकिन अजीत पवार को नहीं मिली कोई अहम जिम्मेदारी। बैठक छोड़ बीच में ही चले गए शरद पवार। शरद पवार की हुंकार, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को देगा मात। 23 जून को पटना में बनेगी रणनीति। 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई। इसी महीने 11 मई को नीतीश कुमार ने मुंबई पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश ने की थी अपील। शरद पवार ने कहा, विपक्ष के लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है, देश की जनता के बीच जाना है। शरद पवार ने बीजेपी पर किया हमला, बोले देश की 50% से ज्यादा आबादी किसानों की है, आज किसानों की स्थिति गंभीर है। गुजरात दौरे पर पाटन पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को किया संबोधित। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट, वलसाड तितल तट को किया गया बंद। भारतीय तटरक्षक जहाज, विमान और रडार स्टेशन से चक्रवात बिपरजॉय पर निगरानी, नाविकों को जारी की गई चेतावनी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर बोले गुजरात के पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, कहा 11 से 12 जून को गुजरात में दे सकता है तूफान दस्तक। पंजाब में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 से 3 दिन में बारिश की संभावना। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड का दिखा भव्य नजारा, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने नए सेना अफसरों के परेड की ली सलामी। भारत के 332 और विदेशी 42 आर्मी ऑफिसर पासिंग आउट परेड में हुए शामिल, सेना के हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में अफसरों ने देश की सेवा और रक्षा का शपथ लिया। इस मौके पर बजाई गई खास धुन। इम्फाल पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर हिंसा के बाद ये पहला दौरा। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मां बगलामुखी मंदिर में किया विशेष हवन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, बाबा की एक झलक पाने को दिखे उत्साह। राम मंदिर निर्माण में अब एनआरआई राम भक्त भी कर सकेंगे सहयोग, नवंबर से एनआरआई राम भक्त कर सकेंगे अंशदान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी की औपचारिकताएं, नवंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बात की मिल जाएगी मंजूरी। जनवरी 2024 में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, मकर संक्रांति पर भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, 48 घंटे के कर्फ्यू की आई नौबत, बच्चों के खिलौने पर हुआ फसाद, 2 समुदाय के बीच बड़े विवाद की बनी वजह। जलगांव में उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव, तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई सामने। जलगांव में सुरक्षा बल ने 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया, हालात पर प्रशासन की नजर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सामने आई हिंसा की वानगी, मुर्शिदाबाद के डोमकल में पंचायत चुनाव के नामांकन में बरपा हंगामा। डोमकल टीएमसी कार्यकर्ताओं पर विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोकने का लगा आरोप, सीपीएम कार्यकर्ताओं से की मारपीट। डोमकल में पुलिस की मौजूदगी में बरपा हंगामा, बाद में पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ाया, कुछ को हिरासत में लिया। मुर्शिदाबाद में कल हुई कांग्रेस नेता की हत्या, जमकर बरपा हंगामा।
के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता को मारी गोली। अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं। अधीर रंजन चौधरी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस नेता की हत्या। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल को लिखा पत्र, केंद्रीय बल के तहत आगामी पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था करने की मांग। आज सोनीपत में जुटे प्रदर्शनकारी रेसलर्स, खाप और किसान संगठन के नेता छोटू राम। धर्मशाला में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ हुई महापंचायत, महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला। सोनीपत में महापंचायत में रेसलर्स बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और सत्यव्रत हुए शामिल। पंचायत में बजरंग पुनिया ने सरकार से हुई बातचीत का रखा ब्यौरा। बजरंग पुनिया के मुताबिक सरकार ने अब तक नहीं मानी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी कोई भी मांग। जो चार्जशीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोजल है उसमें कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। बजरंग पुनिया के मुताबिक सरकार ने ब्रजभूषण से जुड़े मामले में 15 जून तक चार्जशीट पेश करने की बात मानी। साक्षी मलिक ने कल ब्रजभूषण के घर पीड़ित महिला रेसलर्स को ले जाने का उठाया मुद्दा। कहा दिल्ली पुलिस ने ऐसा कर पीड़िता को किया प्रताड़ित। घर में बैठा था आरोपी, पीड़िता ले जाई गई उसके घर। उस लड़की के मानसिक रूप क्या बीती होगी आप सोच के देखो एक बार। वो इतना ताकतवर आदमी, इतना बाहुबली, और उसी के आगे उस लड़की को लेके जा रहे हैं तो कैसी स्थिति रही होगी। तो ये तो सीधा सीधा है कि लड़कियों को वैसे ही तोड़ लो। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता। गुजरात में आईएसआई से जुड़े 4 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला। तमाम संदिग्ध सामग्री बरामद। आईएसआई से जुड़े उबैद, नासिर मीर, हनान हयात शोल और मोहम्मद शाह की पोरबंदर से हुई गिरफ्तारी। तीनों आरोपी श्रीनगर के रहने वाले। गुजरात एटीएस ने सूरत से सुमरा नाम की महिला को गिरफ्तार किया। सभी अफगानिस्तान जाने के फिराक में थे। एटीएस को श्रीनगर में रहने वाले जुबैर की तलाश। गुजरात में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। पोरबंदर से आईएसआई से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा। आरोपियों के पास मिली कई प्रतिबंधित चीजें। एक और शख्स की हो रही तलाश। सूत्रों की माने तो विदेशी है 5वां आरोपी। एटीएस के पास था संदिग्धों का इनपुट। काफी समय से रखी जा रही थी नजर। महाराष्ट्र के धुले में टीपू सुल्तान के अवैध तौर पर बने स्मारक पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। धुले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक फारूक अनवर ने सड़क के बीचों बीच बनवाया था टीपू का स्मारक। बीजेपी की शिकायत के बाद इसे तोड़ा गया। वाराणसी में भीषण गर्मी और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान शहरवासी। बिजली समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पंजाब के दलमीर खेड़ा में सड़क पर पानी भरने से लोग परेशान। लोगों को सता रहा बीमारियों के फैलने का डर। शिवर में खराब सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने बंद कराया निर्माण। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी देवी मंदिर में सोने चांदी की शुद्धता की होगी जांच। कलेक्टर और मंदिर संस्थान ने लिया फैसला। धनबाद में लोगों ने पानी की कमी से परेशान होने पर सड़क को किया जाम। स्थानीय बीजेपी विधायक राज सिन्हा भी हुए प्रदर्शन में शामिल। हिमाचल पुलिस को देश के नंबर 1 पुलिस बनाने की दिशा में हो रहा काम। पुलिस की पासिंग आउट परेड में बोले डीजीपी संजय कुंडू। मंडी की वंदना बनी महिलाओं के लिए मिसाल। 40 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर में आयोजित विमेन हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। पुणे में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की 338वीं जयंती का समारोह हुआ संपन्न। भक्तों में दिखा भारी उत्साह। जम्मू में जोर शोर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। इटावा पुलिस ने हरियाणा से झारखंड जा रहे 1 करोड़ 70 लाख की अवैध शराब की बरामद। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। शिमला में कलाकारों की शानदार प्रदर्शनी। 68वें ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कॉम्पिटिशन का भव्य आयोजन। शिमला में आयोजित प्रतियोगिता में कलाकारों ने बांधा समा। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहितास गौर ने कार्यक्रम में की शिरकत।
अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का आयोजन, भगवान राम की कथा को दर्शाया गया। वाराणसी में G20 की दूसरी बैठक की भव्य तैयारियां, दुल्हन की तरह सजा शहर। हैदराबाद में फिश फूड फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के मौके पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन, घाटी के उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। विदेश यात्रा के बाद भारत लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पालम हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत। भुवनेश्वर में हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत का जलवा, मंगोलिया को 2-0 से दी मात। गुवाहाटी की साइकिलिस्ट आशा मालवीय की शानदार पहल, साइकिल यात्रा निकालकर भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश का दे रही संदेश। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन इन इंडिया की डायमंड जुबली का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। गोवा के सैंकोले पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, यूनिवर्सिटी के पहले स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। आईआईटी भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वर्चुअल केंद्र का किया उद्घाटन। दिल्ली में सागर समृद्धि निगरानी प्रणाली का शुभारंभ, ग्रेजिंग में बढ़ेगी दक्षता, मिलेगी रियल टाइम जानकारी। चंदौली में बन रहे मेडिकल कॉलेज का जल्द होगा लोकार्पण, यूपी बिहार के लोगों को मिलेगी सुविधा। मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कोल जनजाति सम्मेलन में की शिरकत। अगरतला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। मेहसाणा को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 4 लेन मेहसाणा मोढेरा राजमार्ग का किया उद्घाटन। अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए ड्रग्स की जब्त। जम्मू में सीआरपीएफ ने आयोजित किया मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में लोगों ने कराई जांच। उदयपुर के सरकारी अस्पताल से आई अच्छी खबर, मरीज की जान बचाने के लिए जटिल सर्जरी में हासिल की सफलता। उदयपुर के राजेंद्र सिंह गहलोत के पास है पुराने अखबारों का अनूठा कलेक्शन, पिछले 35 साल से संजो रहे हैं अखबार और मैगजीन। गुजरात में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपो का उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रीनगर में एलजी के एडवाइजर पीआर भटनागर का बड़ा बयान, कहा कैंसर हॉस्पिटल एम्स बनाने के साथ साथ अस्पतालों में बढ़ा रहे सुविधाएं। रायपुर में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को बड़ा तोहफा, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र योजना के तहत 89 टॉपर्स को हेलीकॉप्टर से कराई गई हवाई यात्रा। एलन मस्क ने दी गुड न्यूज, ट्वीट करके कहा ट्विटर जल्द ही वेरीफाइड क्रिएटर्स को एड्स के लिए करेगा भुगतान, पहले चरण में $5 मिलियन देने का ऐलान। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए कई अहम फैसले किए, नए बस स्टेशन और बहुमंजिला पार्किंग बनाने के दिए आदेश। पंजाब के मलेरकोटला को मिला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का तोहफा, सीएम भगवंत मान ने किया उद्घाटन। हैदराबाद में भारतीय युवा कांग्रेस ने किया 3 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी श्रीनिवास ने भी की शिरकत।